ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑलरेडी रियल नंबर्स भी हो चुका है और पॉलिनोमियल्स भी हो चुका है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि ये कौन से बोर्ड के लिए है। ये सारे बोर्ड्स के लिए है, सीबीएसई बोर्ड्स और उसके अलावा जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं सारों के लिए। कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सीबीएसई बोर्ड्स के भी लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, आपके कंपार्टमेंट के सप्लीमेंट्री के भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये सीबीएसई बोर्ड का भी मेन कवरिंग हो जाता और उसके अलावा सारे बोर्ड्स का कवर हो जाता। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी लिंक ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप में मैं यहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ वो भी लिंक्स डाल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो, ये चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है ना वो है, पहला तो हमको मालूम हो जाना कि जो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं मालूम है? जिसमें किसी भी ग्राफ में जो है सुना एक स्ट्रेट लाइन आ जाए उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसा आता? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो आता ऐसा, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर दूसरा वेरिएबल पे ऐड करना रहा तो हमको क्या करना पड़ता? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a, b और c क्या है? a, b और c कॉन्स्टेंट्स है। वेयर a, b, c आर कॉन्स्टेंट्स। कोई भी नंबर्स है 1 2 3 4, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रहता? पेयर है जिसके अंदर जोड़ी है, तो हम क्या करते मालूम है? इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो ऐड कर देते हैं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये है जोड़ी बन गया। ठीक, अब इसके ये a1 और a2 इसके बीच में, और b1 और b2 इसके बीच में, c1 और c2 इसके बीच में जो भी रिलेशनशिप रहता उसके अकॉर्डिंग जो इसके ग्राफ्स आते हैं ना, कभी आता पैरेलल लाइंस वाला ग्राफ आता, कभी आता इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ आता, कभी दो लाइंस जो है ना एक दूसरे के ऊपर आता है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आते हैं दो लाइंस। ठीक, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आते हैं, तो इनका नाम क्या है? ये वाले लाइंस है, ये वाला लाइन है आपका पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइंस हो गए, और ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये है कोइंसिडेंट लाइंस। अब कौन सा कब होता ये आपको याद रखना है। मैं एक ही आपको लाइन से याद दिलवा देता हूँ, फिर भी जो है सुना आप यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है वो जनरल देखो। इसका जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म इसका, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म देखो क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। पहले हम देखेंगे कि इसका a1 a2 और b1 b2 के बीच में अगर रिलेशनशिप नॉट इक्वल्स टू रहा तो लाइन कैसा आता? इंटरसेक्टिंग लाइंस आते हैं, और उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक ही रहता यूनिक, या फिर इसको वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक ही रहता इसीलिए वन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, और इनको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर। ये दो रहते हैं कंसिस्टेंट और एक रहता इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक, और देखो अगर a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2 रहा तो लाइंस कैसे रहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट क्या रहता है? ये लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आते हैं, दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर आते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसा इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और पैरेलल लाइंस क्या है? ऐसे एक दूसरे के पैरेलल जाते रहते हैं। ठीक, अब ये देखते ही मालूम होता कि हमारे को ये वाला जो है सुना एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका कितना सॉल्यूशन रहेगा? एक रहेगा। वन को हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आते हैं, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं मिलते पैरेलल लाइंस, तो इनको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और इनको
इनकंसिस्टेंट पेयर भी हम बोलते हैं। ठीक, इधर देखो, अब अगर हम इसको ये करें, याद करना रहा एग्जाम में, तो हमारे को याद कैसा रहना, तो देखो मैं अगर आपको एक ये बोलूंगा क्या, पिक्चर नंबर, ये अगर याद रख लेना आपको तो ये याद रहता है। पिक्चर नंबर से कैसा याद रहता, देखो पिक्चर का पिक निकालो PIC, और नंबर का नम निकालो NU और M। ठीक, पिक्चर का अगर लाइंस पैरेलल है, पैरेलल, तो उसका क्या रहता, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आई का अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, और सी का कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, तो उसके रहते हैं मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, अब आपका 50% मसला सॉल्व हो गया। अब बाकी 50% क्या रहता, बाकी 50% A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के बीच में का रिलेशनशिप क्या है। इधर देखो, ये जो पैरेलल लाइन आता ना, पैरेलल लाइन, इसमें A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 तो रहता, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल। इंटरसेक्टिंग में क्या रहता, A1/A2 ही B1/B2 के बराबर नहीं रहता, नॉट इक्वल रहता। ठीक, यहाँ पे इक्वल रहता, यहाँ पे इक्वल नहीं रहता। इसमें क्या रहता, सारे के सारे इक्वल रहता है। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ पे आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो क्या करना मालूम है, पिक्चर नंबर का पिक और नंबर का नंबर याद रख लेना, एक चीज। और दूसरी चीज, स्टार्टिंग में क्या रहता, ये इक्वल रहता, उसके बाद नॉट इक्वल, उसके बाद ये नॉट इक्वल, और उसके बाद सारे के सारे इक्वल। तो हमारा कंफ्यूजन किधर होता, मिनी सॉल्यूशंस में रहता, मिनी सॉल्यूशंस में सारे के सारे एक जैसे। ठीक, फिर हमारे को नो सॉल्यूशन में रहता, नॉन सॉल्यूशन में एक जो है ना नॉट इक्वल रहता, बाकी के इक्वल रहते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन में ये नॉट इक्वल रहता। बस इतना आपको याद रख लेना है। देखो यहां से फिर से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, फिर से आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो यही पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता। तो देखो A1/A2 अगर नॉट इक्वल है, ये मैं जो पीछे लिखा ना उसका उल्टा है। उल्टा क्यों, क्योंकि उसको मैं ऑर्डर जो है सो ना, पहले मैं लिया पैरेलल लाइन का, पहला वाला ये लिया लाइन। ठीक, पिक्चर नंबर में ये P आ रहा, ठीक, I में ये आ रहा, C में ये आ रहा। तो पहला देखो यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल है, दूसरे में नॉट इक्वल है, तीसरे सारे इक्वल है। ठीक, पिक्चर नंबर, अब आप इसकी प्रैक्टिस करना, एक 2-3 मरतबा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वेरी इजीली आपको आ जाता। अब एक बार मैं रिवाइज कर रहा था, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करना है, पिक्चर नंबर लिखना है, यही तो इससे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, और इससे नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशंस। और यहाँ पे क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू रहता B1/B2, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं रहता। यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 रहता। बस ठीक, सारे हो गए। अब इसमें से जो है सो ना, जिसके सॉल्यूशंस होते ना, वो जो है सो ना कंसिस्टेंट पेयर्स होते हैं, और जिसके सॉल्यूशन नहीं रहते वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो अब सॉल्यूशन किसका नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक, नो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये क्या रहता, इनकंसिस्टेंट रहता। और ये दो जो है सो ना, ये दो रहते हैं कंसिस्टेंट। अब इसमें भी एक कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट रहता, एक कंसिस्टेंट डिपेंडेंट रहता, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आप इतना समझ लो कि ये इनकंसिस्टेंट है और ये कंसिस्टेंट है। ठीक, तो ये कंसिस्टेंट है। तो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, x - y = 8, 3x - 3y = 16, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल
रिप्रेजेंट्स। तो हमारे को इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट है और पैरेलल लाइंस हमारे को क्या है मालूम करना है। इधर देखो इसमें a इज इक्वल्स टू 1 है, a1 इज इक्वल्स टू 1 है और a2 इज इक्वल्स टू 3 है और b1 इज इक्वल्स टू -1 है और b2 इज इक्वल्स टू -3 है। ठीक, और c1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये इधर आ गया तो क्या होता -8 हो जाता और ये इधर आ गया तो c2 इज इक्वल्स टू -16 हो जाता। तो हम क्या करेंगे, ये पहले का ही स्टार्टिंग का हम इक्वल करके देखेंगे। ठीक, तो a1 कितना है, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 है क्या, यस, 1/3 इज इक्वल्स टू -1 by -3। तो अब a1 by a2 इक्वल हो गया b1 by b2 के। अब अगर c1 by c2 भी इक्वल हो गया तो क्या रहता, मिनी सॉल्यूशंस रहता, और अगर c1 by c2 इक्वल नहीं रहा तो क्या होता, नो सॉल्यूशन रहता। इसका मतलब लाइंस पैरेलल रहता है। तो देखो यहाँ पे जो c1 by c2 देखे हम वो -8/16 तो ये 1/2। तो देखो हमारा क्या आ रहा मालूम है, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये तो इक्वल हो रहा है, ये नॉट इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है, फर्स्ट वाला है हमारा, फर्स्ट वाला। तो लाइंस कैसे है, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक, इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन होगा इनका। ठीक, और ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। और लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल लाइंस। तो इसका करेक्ट आंसर है पैरेलल लाइंस। ठीक, नेक्स्ट, सॉल्यूशंस ऑफ 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन of two variables are unique solution, infinitely many solution, no solution, all of the above। इसका भी सेम टू सेम देखो, 2/4, 3/6, 9/18। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। सारे 2 2 2 आ गए। इसका मतलब ये सारे इक्वल हैं। सारे इक्वल रहे तो क्या होता, मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। लाइंस कैसे रहते हैं, लाइंस रहते हैं कोइंसिडेंट। पूरा करके भी शॉर्ट में कर सकते हैं इसको, बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं, आपको जैसा सहूलत है वैसा करो। लेकिन जिसका माइंड जितना फास्ट चलता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर नहीं बोले तो भी आपको ये 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 9/18 भी यहाँ पे डायरेक्ट रख ले सकते हैं। यहाँ पे सिंबल देख के रखना, अगर ये दोनों भी पॉजिटिव है तो ऐसा रख सकते हैं, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहा तो वैसा नहीं रख सकते। ठीक, नेक्स्ट देखो, pair of linear equation of two variable x plus ky is equals to 4, 2x plus 4y is equals to 12 represents parallel lines। पैरेलल लाइंस पे एक चीज रहती है, देखो a1 by a2 is equals to b1 by b2 रहता पैरेलल लाइंस में, c1 by c2 नॉट इक्वल रहता पैरेलल लाइंस में। तो देखो यहाँ पे a1 क्या है, 1 है, a1 is equals to 1 है, और a2 is equals to क्या है, 2 है, is equals to यहाँ पे b1 क्या है, k है, और b2 क्या है, 4 है। तो यहाँ पे देखो ये 4 इधर चला गया तो k इज इक्वल्स टू 4/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो k इज इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाता, 2 आ जाता है। यहाँ पे शायद ऑप्शंस नहीं आए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ से ऐसा आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट देखो और भी कुछ मल्टीपल, हाँ, गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, शायद आपको दिख रहा होगा ये, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा यहाँ से है, इसको आप अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा जूम करके देखिए। तो देखो गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, देन वैल्यू ऑफ x एंड y इज, x और y की वैल्यू हमारे को मालूम करना है। इधर देखो x और y की वैल्यू 2 2 है या 2 3 है या 3 4 है या 3 2 हमारे को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो लाइंस है ना, ये क्या कर रहे हैं मालूम है, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे x एक्सिस में ट्रेस करेंगे ना, तो x एक्सिस में यहाँ पे 2 है, और y एक्सिस में ट्रेस करेंगे ना तो y एक्सिस में 3 है। तो हम कभी भी x, y ही रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्राफ में, तो ये आंसर आता 2, 3। ठीक, 3, 2 क्यों नहीं आता, पहले हम x रिप्रेजेंट करते हैं फिर y रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर है 2, 3, ये जहां पे मिल रहा है मुझे। ठीक, अगर ये दोनों नहीं मिले तो क्या आता, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं आता उसका, नो सॉल्यूशन आता। ठीक, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, then the solutions are। तो देखो इसमें कितने सॉल्यूशंस हैं, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। ऑब्वियसली आपको फिर से जितने बार हो सके उतने बार रिवाइज करना, तो आसानी से हमारे को मालूम हो जाता। सारे इक्वल हो गए तो क्या होता,
सारे इक्वल हो गए तो लाइंस कैसे रहते हैं मालूम है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस उनके आते हैं और लाइंस रहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, सारे इक्वल हो गए तो कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन मेथड से हमारे को करना है और एलिमिनेशन मेथड से करना है। देखो एलिमिनेशन मेथड एक अगर हमारे को समझ में आ गया तो दो तीन उसके फॉर्म्स रहते हैं, वही हमारे को सॉल्व करना रहता। पहला वाला इक्वेशन देखो हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। हमारे को यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखना है हम अगर इसको ऐड करें, इन दोनों में से इसको ऐड कर दिए तो क्या प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होता? यस, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होता। अगर इसमें माइनस करें तो क्या होता? माइनस करें तो x माइनस एक्स कैंसिल होता और y प्लस वाई ऐड हो जाता। तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी है। ठीक, हम देखना वहां पे कोई इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं, कोई इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो x प्लस एक्स है तो ये हो जाता 2x, y माइनस वाई है तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाता, इक्वल्स टू ऐड करना है 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18 हो गया। तो देखो 2x इज इक्वल्स टू 18 है हमारे पास, तो ये x इधर ही रहता, ये 2 उधर चला गया तो x इज इक्वल्स टू हो गया 18/2, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा, तो x इज इक्वल्स टू 9 हो गया। x की वैल्यू जब 9 आ गई तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है ना, इन ओरिजिनल इक्वेशन में से किसी भी एक में x की वैल्यू 9 पुट कर दिए तो हमारे को y की भी वैल्यू आ जाती है, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो। तो पहले वाले इक्वेशन में करेंगे हम, पहला वाला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे 9 रखेंगे, 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 हो गया और ये 9 इधर चला गया तो y इज इक्वल्स टू क्या होता? 14 माइनस 9, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक, एलिमिनेशन मेथड ऐसा है। और भी इसके क्वेश्चंस है, मैं अगर टाइम हमारा बचता है ना तो एलिमिनेशन मेथड्स के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। होपफुली ये वीडियो विद इन 1 आवर के इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेटर है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने, मैं कुछ क्वेश्चंस करा भी देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी आपको दे देता हूँ। तो देखो नेक्स्ट वाला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमारे को यहाँ पे कौन सा मेथड करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करना मालूम है, ये पहले इक्वेशन में इसको y के लिए सॉल्व करना, y के लिए करो चाहे x के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y के लिए सॉल्व करेंगे तो y के लिए सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता? 10 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 समझो। ठीक, अब ये y की वैल्यू क्या करना है? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये y की वैल्यू उठा के हमारे को ये वाले इक्वेशन में रखना है। तो देखो कैसे दिखता वो हमारा जो इक्वेशन है वो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, ये y की वैल्यू यहाँ पे 10 माइनस एक्स है ना, बिल्कुल ऐसे ही हमको यहाँ पे रखना है, माइनस ऐसे ही रहता और y की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक, यहाँ तक आ गया हमारे को। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, क्या सिंप्लीफाई करना? x आ गया माइनस 10 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस x आ गया इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक, अब ये माइनस 10 उधर चला गया तो क्या होता? प्लस 10 हो जाता और x ऐड हो जाते हैं तो क्या होता? देखो 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 10 हो गया, 4 प्लस 10 तो 2x इज इक्वल्स टू क्या होता? 14 होता। x इज इक्वल्स टू 14/2, ये 2 इंटू में है उधर गया तो डिवाइड में हो जाता और 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो ये वैल्यू उठा के कोई भी दो ओरिजिनल इक्वेशन है ना उसमें से रखो तो y की वैल्यू भी आपको फाइनली आ जाती। तो देखो पहले के जो इक्वेशन है y की वैल्यू x की वैल्यू 7 उठा के इधर से लिखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास है 10, तो ये जो 7 है 7 निकाल के क्या करेंगे? x की प्लेस पर रखेंगे तो 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो ये 7 इधर गया तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाता? 10 माइनस 7, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 3 हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास यही क्वेश्चन है इसी के, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट मार लो और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आपके एग्जाम्स के लिए आसान हो जाता। इसके यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, आपको सॉल्यूशंस भी इसके कर सकते हैं। देखेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और दूसरा है
3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स ये जो दो इक्वेशंस है ना, मैं इसको आपको दोनों तरीके से सिखा देता हूँ। एक है आपका एलिमिनेशन मेथड भी बता देता हूँ और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, और एक जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आता। यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ये माइनस वाई इनका जो कोएफिशिएंट है ना, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, 1 है 1 है। तो ये क्या होता है मालूम है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, कट करते हैं, प्लस वाई माइनस वाई 0 होता। तो देखो ये अगर हम इक्वेशन को ऐड कर दिए, खाली ऐड कर दिए, तो ये भी ऐड हो जाता और ये कट जाता। ठीक, यहाँ पे इसका सिंबल प्लस इंटू माइनस, माइनस ही रहता, चेंज नहीं होता। अब x प्लस 3x कितना हो जाता, 4x, और 7 प्लस 1 कितना हो जाता, 8। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो x इज इक्वल टू, ये 4 इंटू में है, उधर गया तो क्या होता, डिवाइड में होता। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाती, 2 आ जाती। 4 1 जा 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 वैल्यू उठा के ओरिजिनल कोई भी एक इक्वेशन में आप रखो, तो ओरिजिनल इक्वेशंस में क्या आता, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो x की प्लेस पे 2 रखो, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7, ये प्लस 2 उधर गया तो क्या होता, माइनस 2 होता। तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया। ये कौन सा मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक, कभी कभी आपको क्या देता मालूम है, कोई एक इक्वेशन जो है सो ना अलग अलग रूट्स के फॉर्म में भी देता, रूट 2x प्लस रूट 5y इज इक्वल्स टू 100, ऐसा कुछ रूट्स भी देता। तब क्या करना है मालूम है, तब आप क्या करना मालूम है, दो इक्वेशंस जो देता ना उसको आपस में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सब्ट्रैक्ट और ऐड करके भी आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक यहाँ पे एग्जांपल भी मैं लिया हुआ हूँ वैसे ही, आपको मैं वो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट का भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब इसी को हमारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसा करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए दूसरा इक्वेशन लेंगे। देखो यहाँ पे लेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमारे को करना है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम क्या करना मालूम है, सॉल्व फॉर y करना। फर्स्ट वाले इक्वेशन में सॉल्व फॉर y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y के लिए सॉल्व करना। तो कैसा होता है, देखो पहला वाला इक्वेशन ले लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया, तो y इज इक्वल टू हो गया 8 माइनस 2x। ये 2x इधर आ गया तो y इज इक्वल टू हो जाता 8 माइनस 2x। अब ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। तो अब क्या करते मालूम है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। y का वैल्यू आ गया ना, ये y का वैल्यू उठा के किस में रखना है, दूसरे वाले इक्वेशन में। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू 8 माइनस 2x है, तो x माइनस और ब्रैकेट में क्या लिखना है, 8 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये 1 है इक्वेशन। ठीक, तो देखो अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 8 माइनस इंटू माइनस हो जाता प्लस 2x। ये ब्रैकेट का केयरफुल रहना है ब्रैकेट को ओपन करते टाइम पे। ये हो गया इसका 1। तो देखो ये माइनस 8 उधर चले जाता और x और 2x ऐड हो जाता। एक ही स्टेप में कर दे रहा हूं मैं, आप 2 स्टेप भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 2x कितना होता, 3x, और ये माइनस 8 उधर गया तो क्या होता, प्लस 8 होता। तो 3x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 कितना होता, 9 होता। तो देखो ये 3x इज इक्वल्स टू 9 है। अब दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, 3 इधर गया तो डिवाइड में होता, x इज इक्वल्स टू 9/3। अब ये 3 के डबल में दोनों हो जाते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 3 जा गया, x इज इक्वल्स टू आ गया ये वैल्यू। ठीक, ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े बहुत एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम ही रहता है, चाहे एलिमिनेशन मेथड रहने चाहे ये मेथड रहने। ठीक, अभी मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ इसके, अगर आपको जरूरत है तो देखेंगे टाइम हमारे पास बचता है या नहीं बचता। तो नेक्स्ट है ग्राफिकल मेथड। इसको ग्राफिकल मेथड से भी हमारे को करना है। इसमें बहुत ज्यादा जो है सुना स्टूडेंट्स कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, ग्राफिकल मेथड में कैसा करना है। तो इधर देखो हमारे पास ग्राफ वगैरह तो शायद नहीं है, पता नहीं ग्राफ है या नहीं।
हाँ चलो ठीक है, इसमें जितना भी ग्राफ है ना वो ग्राफ अगला वाले मैं इसमें डाल के बता देता हूँ। तो ये कुछ गलती हो गई शायद अपने से, चलो ठीक है। तो अगला वाला ग्राफ मैं डाल के बता देता हूँ। इसको पहले जो है सो ना आपको सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। कैसा सॉल्व करना है, इधर देखो। फर्स्ट स्टेप क्या करना मालूम है, कोई भी एक इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर लेना। दोनों को सॉल्व करना है। पहले क्या करना, एक इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर लेना। तो पहला वाला इक्वेशन जो कि x + 2y = 6 है, तो पहला काम क्या करना मालूम है, इसको y के लिए सॉल्व करना। ये x उधर चला गया तो क्या होता, 2y = 6 - x, और y के लिए सॉल्व करना है तो y एक तरफ करना है हमारे को। ये 2 उधर चला गया तो y = हो जाता 6 - x / 2 हो जाता। ठीक, अब इतना सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद क्या करना है मालूम है, हमारे को एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें एक जगह x रखना है। इतने बनाना क्या, इसमें से जरूरत तो आपको सिर्फ 2 ही रहता है, लेकिन फिर भी आप करेक्ट करने के लिए ये देखो, यहाँ पे है x और यहाँ पे है y। तो अगर मैं x की प्लेस पे 1 रखूंगा तो क्या आता वैल्यू, x की प्लेस पे 2 रखूंगा तो क्या आता वैल्यू, x की प्लेस पे 3 रखूंगा तो क्या आता वैल्यू। इसको स्टार्ट करना है -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वैल्यूज रखना। क्या, यही वैल्यू कब तक रखते जाना, जब तक के ये वाले टेबल में और जो अगले वाला टेबल रहता नहीं उसमें कॉमन अगर आ गए तब तक इसको रखते रहना है। x की जगह पे -3 रखेंगे तो देखो क्या आता आंसर, y = 6 - -3 / तो y = 6 + 3 / 2, इसका मतलब 9/2, इसका मतलब 4.5। तो y कितना आ गया, 4.5 आ गया। तो फिर अगर मैं -2 रखूंगा तो क्या आता, ये वही y = 6 - -2 / 2 = 6 + 2 / 2, 8/2, इसका मतलब 4। अब इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 4.5 के बाद 4 आया, अगला मेरे को ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता। ये कितना आता, 3.5, और ये आता 3, और ये आता 2.5, ये आता 2, और ये आता 1.5। यहाँ पे हो गया ये टेबल हमारा कंप्लीट। अब ये यही आंसर है क्या, नहीं है। अब क्या करना है, ये वाले इक्वेशन को सेम सॉल्व करना है और देखना है उसमें कॉमन आता क्या। तो देखो अगला इक्वेशन है x + y = 4 हमारा। तो देखो x + y = 4 ले लिए हम। तो देखो इसको भी y के लिए सॉल्व करना, y = 4 - x आ गया। इसके लिए भी क्या करना है मालूम है हमारे को, सेम टेबल ड्रॉ करना है, उसमें x और y रखना है, और वैल्यूज कहां से स्टार्ट करना, वही -3 से चालू करना। आप अगर ये नहीं आया तो -4 और 4 भी रखना पड़ता। -3 -2 -1 0 1 2 और अगला वाला 3 वैल्यू ले लेना। वैसे जरूरत आपको 2 की है, ठीक। तो देखो अगर मैं x की जगह पे -3 रखूंगा तो y = क्या हो जाता, 4 - -3 = 4 + 3 = 7 आया, ठीक। अगला वैल्यू अगर x की जगह पे मैं -2 रखूंगा, 4 - -2, तो 4 + 2 = 6। अब वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही, तो यहाँ पे 7 रखा मैं तो ये 6 आया, अगला वाला 6 आया। तो ऑटोमेटिकली अब नंबर्स आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 3 2 और ये 1। तो देखो पिछले वाले टेबल में और ये वाले टेबल में क्या है, 2 2 मैच हो रहे हैं। देखो यहाँ पे भी 2 2 मैच हो रहा और इधर भी 2 2 मैच हो रहा, ठीक। तो अब हमारा जो लाइन है ना वो बनता इस टेबल के अकॉर्डिंग। हमारे को नेक्स्ट लाइन डालना है, टेबल के अकॉर्डिंग हमारे को लाइन डालना है। तो हमारा टेबल कैसा आता है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया समझो, और ये शायद बहुत नहीं दिखता, हम वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे। ये हो गया +1 वैल्यू, ये हो गया 2 3 4 5 6, और ये -1 -2 -3 -4 -5, और ऊपर कितना है 1 2 3 4 5, और नीचे भी आता -1 -2 -3 -4 -5। अब 2 2 वो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस आपस में मिल रहे हैं। ये 2 2 आपस में लाइंस मिल रहे हैं। इधर देखो अगर ये वाला हम देखेंगे ना, -3 -2 -1 4.5 4 3.5, तो -3 और 4.5 कहाँ, तो देखो -3 और 4.5, -3 और 4.5 कहाँ रहा, यहाँ पे आ रहा, देखो -3 4.5।
तो अगर -2 लिए तो कहाँ आ रहा 4 पे आ रहा, और -1 लिए तो कहाँ आ रहा 3.5 पे आ रहा, और 0 लिए तो कहाँ आ रहा 3 पे आ रहा, ठीक, और 1 लिए तो कहाँ आ रहा 1 लिए तो आ रहा 2.5 पे, तो 2.5 समवेयर यहाँ पे आता। तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन इसको ज्वाइन करते हुए पहली वाली बन जाती है। आप पूरे पॉइंट्स ट्रेस कर लेना। फिर देखो ये वाले में देखो -3 7 -2 6, -3 7, -3 पे 7 आ रहा, मतलब यहाँ पे कहीं पे आता ऊपर वाला, और -2 6 यहाँ पे आता, तो -2 का 6 समझो, -2 का 6 यहाँ पे कहीं पे है, पूरा बोर्ड के बाहर आ रहा। फिर उसके बाद -1 लिए तो 5 आ रहा, देखो -1 लिए तो 5 आ रहा, फिर 0 लिए तो क्या आ रहा 4 आ रहा, फिर 1 लिए तो 3 आ रहा, 2 लिए तो 2 आ रहा। तो ये लाइन कैसी आती, ऐसी, ये दोनों लाइंस आपस में टकराते हैं, तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आप लिखना x इज इक्वल्स टू, जो x में है ना 2 और y में जो है ना, इसका सॉल्यूशन 2 इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे लिखना यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग है, ठीक। मेन तो इसको सॉल्व करना है सॉल्यूशन से, ठीक। आपको अगर स्टेट बोर्ड वाले हैं तो स्टेट बोर्ड वालों के लिए ये 4 मार्क्स में आता, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं ना, सीबीएसई बोर्ड वालों में ऐसे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस में आते हैं सीबीएसई वालों, ठीक। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, सेम क्वेश्चंस इसके आप जूम कर लीजिए, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट मार के ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस की गालिबन। और 10 डेज हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो एवरीडे आप एक चैप्टर लेके बैठेंगे ना, तो आपको आसानी से ये हो जाता। बीच में शायद दूसरे भी आपके एग्जाम्स हैं, पता नहीं। तो देखो और एक सॉल्व करेंगे क्या, टेबल डाल के, जैसे x + y = 7 हो गया, 3x - y = 1 हो गया, तो देखेंगे। चलो इसको सॉल्व करें, x + y = 7, तो जल्दी करेंगे, इसको शॉर्ट में करेंगे। y = हो गया 7 - x, तो 7 - x होते ही मैं क्या करता हूँ, टेबल डाल लेता हूँ मैं, और टेबल में आपको मालूम है x y करना है। स्टार्ट किससे करना है, मैं तो -3 और -2 -1 0 और इसी के आगे नंबर्स 1 और 2 रख लेता हूँ, क्योंकि जल्दी इसके आ जाते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो x की प्लेस में -3 रखा, तो 7 - -3 कितना होता, प्लस हो जाता 10, -2 रखा, 7 - -2 तो 9 8 6 9 8 7 सॉरी 9 8 7 6 5 4 ये आ गया। फिर अगला वाला इक्वेशन है 3x - y = 1, तो 3x - y = 1, इसको भी y के लिए सॉल्व करना है, तो ये 1 इधर आया, y उधर आ गया, तो y = 3x - 1 आता देखो। तो फिर अगला वाला वही काम करना है हमारे को, क्या काम करना है, x y का टेबल बनाना है। x क्या लिखना, x वही लिखना -3 - 2 - 1 -3 - 2 - 1 और 0 1 2 3, तो x की जगह पे -3 रखा मैं इसमें, तो -3 × 3 - 1, तो -9 - 1 ये कितना हो गया, -10 हो गया, ठीक। और x की जगह पे -2 रखा, 3 2 6, तो -6 - 1 तो कितना हो रहा, -6 - 1 7 हो रहा। फिर अगर x की जगह पे मैं -1 रखूंगा, तो -3 - 1 ये -7 -4, तो 3 3 जंप कर रहा, देखो 2 3 करे के बाद ही हमारे को मालूम हो जाता है कि क्या करना है। तो 0 के बाद क्या आता है, -1 आता, और +3 जंप करा तो ये हो गया 2, और ये 5, और ये 3 जंप करा तो 8 आ जाता, ठीक। तो अब इसके अंदर कौन सा कॉमन दिख रहा, ये दिख रहा 2 5, ये दिख रहा 2 5, तो यही इसका सोल्यूशन है। ग्राफ आप डाल लेना, ट्रेस कर देना, तो आसानी से मैं ग्राफ पे डाल के आपको बता दिया। ग्राफ आसानी से इसका आप ट्रेस कर सकते हैं, इसका ग्राफ अलग उसका ग्राफ अलग, ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक सीबीएसई इसका कंपार्टमेंट का क्वेश्चन, आपका सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x = 2a y = 3b a and b not equals to 0 graphically represents a straight line which are, अब ये स्ट्रेट लाइंस कैसे हैं, तो देखो ये हमारा ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ये है हमारा x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक, और इधर x डैश रहता है, इधर y डैश रहता, तो हमारे को x = 2a बोल रहा है। तो ये ग्राफ में a जो है सो ना, कोई भी एक नंबर है, एनी नंबर, हमारे नहीं मालूम वो नंबर कौन सा है। अगर लेट अस से हम a = 1 भी समझ लें, तो यहां से जो है सो ना, इसको हम a बोले तो इसको 2a, इसको 3a, इसको 4a, इसको 5a बोलना पड़ता, और इसको -a -2a -3a और -4a इसको बोलना पड़ता, ठीक। तो x = 2a मतलब एक लाइन आती जो कि ऐसा आती, ये x = 2a की लाइन है,
और ये लाइन कैसी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। फिर दूसरी लाइन कैसी है, y इज इक्वल टू 3b। मतलब अगर ये लाइन में मैं इसको b बोला, इसको 2b बोलना पड़ता, इसको 3b, इसको 4b एंड सो ऑन 5, और नीचे रहता माइनस बी माइनस 2b माइनस 3b एंड सो ऑन। तो इसकी लाइन कैसी रहती है, इसकी लाइन ऐसी रहती है, ये लाइन कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अब ये दोनों लाइंस कहाँ पे मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट हमारा है ये देखो, x में 2a है, और y में 3b है। तो ये लाइंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइंस है, तो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। अब मसला रहा 3b और 2a पे ये हो रहा है या 2a और 3b पे हो रहा, ऑब्वियसली x में 2a है और y में 3b है, तो 2a और 3b इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखो, हाँ ये वाले क्वेश्चन से आपके सारे बोर्ड्स के लिए, ऑल बोर्ड्स, ये फॉर ऑल बोर्ड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल बोर्ड्स। सारे बोर्ड्स में ये 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन आता, ऑल बोर्ड्स में 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन आता। अगर किसी के पास आ जाए तो 3 मार्क्स में। खैर हमारे को कॉन्सेप्ट आना है, इंपॉर्टेंट तो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे को ये करना होगा। तो देखो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, 7 times the number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। ये भी आपके सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। तो इधर देखो, अगर मैं कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखूंगा ना, जैसे कि 25 लिखा मैं, ठीक, ये 2 डिजिट का नंबर हो गया, तो इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 20 + 5, ठीक। और ये जो 5 है ना, ये है यूनिट्स प्लेस, और ये 2 है ना, ये टेंस प्लेस है, ठीक। और ये जो 25 है ना, 25 को मैं उल्टा के लिख दिया तो क्या होता, 52। इसका मतलब ये जो 5 है ना, वो अब टेंस प्लेस पे आ गया, और ये 2 जो है वो ना यूनिट्स प्लेस पे आ गया। समझ आ गया? ये मैं आपको खाली एग्जांपल बता दिया, इसका आइडिया। तो देखो हम क्या करना मालूम है, लेट अस सपोज द 2 डिजिट नंबर बी, लेट अस सपोज द 2 डिजिट नंबर बी x and y। सपोज द 2 डिजिट नंबर बी x y, ये 2 डिजिट नंबर है, समझेंगे, ठीक। तो देखो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो इसका मतलब जो 2 डिजिट नंबर है, इसका डिजिट्स का अगर सम कर देंगे तो क्या होता, 12 होता रहता है, ठीक। अब ये हो गया हमारा ये x + y। अब तो सर इसको टेंस प्लेस का 10x + y लेना क्या 12, और इसका रिवर्सिंग द डिजिट्स करें तो आता क्या। हम पहले सॉल्व करके देखना, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इसको 10x से सॉल्व करना। देखो, 7 times द नंबर इज इक्वल टू 4 times द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो इसको क्या करना मालूम है, ये 10x + y इज इक्वल टू 12 करना है, और 7 times द नंबर, 7 times द नंबर मतलब 7 times द 10x + y इज इक्वल टू 4 times द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। एक्स वाई को रिवर्स कर दिए तो क्या हो जाता, वाई एक्स हो जाता। अब वाई क्या हो गया, 10 के प्लेस पे आ गया, 10 प्लेस पे आ गया, 10y +, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 × 10 = 70x हो गया, प्लस 7 × y 7y हो गया, 4 × 10y हो गया 40y, प्लस 4 × x 4x, ठीक। तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और नेक्स्ट वाला इक्वेशन आता, ये देखो 4x इधर आ गया, 7y उधर चला गया, यानी तो अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 70x - 4x इज इक्वल टू 40y - 7y। तो 70x में से 4x गया तो कितना बचा, 66x इज इक्वल टू 40 में से 7 गया तो 33y। तो 66x, ये -33 इधर आ गया तो -33y इज इक्वल टू 0, और ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन सबसे बेटर मेथड है। देखो, पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे y के लिए, तो y इज इक्वल हो जाता 12 - 10x। यही इक्वेशन हम लेके जाके सेकंड में पुट करेंगे, तो क्या हो जाता, 66x - 33y इज इक्वल टू 0 हो गया। y की प्लेस पे 12 - 10x रखेंगे, तो 66x - 33 × 12 - 10x इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो, तो देखेंगे 66x एज इट इज हो गया, -33 × 12, तो 33 × 12 कितना होता, 2 3 = 6, 2 3 = 6, और 1 3 = 3, और 1 3 = 3,
396 माइनस 396 और माइनस इंटू माइनस होता प्लस 330 x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये 396 उधर चला गया तो 330x प्लस 66x इज इक्वल्स टू 396 हो गया। ये माइनस उधर चला गया और ये प्लस 330 में 66 ऐड करें तो कितना होता 396x इज इक्वल्स टू 396 आ गया। दोनों भी सेम है, देखो 396 आ गया। तो अब ये 396 उधर चला गया 396 तो x इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। डिवाइड में आके x की वैल्यू 1 होगी। जब x की वैल्यू 1 होगी ना तो यहाँ पे पुट करो 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू सॉरी और क्या ऐड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 10x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या है 12 है। तो ये इक्वेशन में 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 12 है तो x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 12 आ गया। 10 इंटू 1 10 हो गया तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10 तो y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, सॉरी y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो नंबर क्या था हमारा, द रिक्वायर्ड नंबर इज 12, द रिक्वायर्ड नंबर इज 12। अब उन्हें क्या बोल रहा मालूम है, ये नंबर का हम उसको वेरीफाई भी कर लेना। उन्हें क्या बोला मालूम है, जो 7 टाइम्स द नंबर है 7 टाइम्स द 12 जो हमारा आंसर है ना 7 टाइम्स द 12 7 टाइम्स द 12 इज इक्वल्स टू क्या है 4 टाइम्स द रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो 4 टाइम्स द 21 है, ये करेक्ट है तो हमारा आंसर भी करेक्ट होता। ठीक, देखो 12 7 जा कितना होता 12 7 जा 84 होता और 4 21 जा कितना होता ये भी 84 होता। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ये वेरिफिकेशन का मेथड, वेरीफाई भी कर लेना है आपको, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जनरली जो है सुना ये हमारा मिस्टेक होता, ये आपको मिस्टेक नहीं करना है आपको। ठीक, ये वाला मिस्टेक नहीं करना है। उसको क्या करना, क्योंकि 10 प्लेस में है तो इसके आगे 10 लगा देना है। ठीक, 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 12 से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है ये वाला, एक इंपॉर्टेंट है ये। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए ना तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से ये आ सकते हैं। तो करना क्या है, देखो इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 है समझो और ये इक्वेशन नंबर 2 है समझो। तो इसको अब अगर हमारे को सॉल्व करना है ना तो इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा हो जाता है आंसर, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में बड़ा हो जाता। तो क्या करना मालूम है, पहले ऐड द इक्वेशंस करना, ऐड द गिवन इक्वेशंस। तो ऐड करें तो क्या होता देखो 60, इसको ऐड करेंगे प्लस 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 सारे ऐड कर लिए 62 प्लस 43 कितना होता 105x प्लस 43 प्लस 62 वो भी 105y इज इक्वल्स टू 167 प्लस 48 167 प्लस 148 कितना होता है 8 प्लस 7 प्लस 8 15 5 कैरी 1 और ये कितना हो गया 11 1 315 हो गया। तो 315 हो गया। अगर मैं ये इक्वेशन को 105 और 105 से डिवाइड करो तो 1 जा चला गया 105 3 जा जाता है तो हमारे पास नया इक्वेशन आ जाता x प्लस वाई इज इक्वल्स टू। ठीक, अब अगला स्टेप क्या करना, अगला स्टेप करना इसमें सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट द गिवन इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता देखो 62 माइनस 43 यहां पर रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 62x प्लस 43y इज इक्वल्स टू 167 और 43x प्लस 62y 43x प्लस 62y इज इक्वल्स टू 148। इसमें माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे 62 में से 43 गया तो कितना होता देखो ये 7 और वो 10 और वो 2 कितना हो गया शायद 19 बच रहा 19x। और इसको करेंगे प्रॉपरली 62 सॉरी हमारे पास कैलकुलेटर भी है 62 माइनस 43 62 माइनस 43 तो क्या रहा आंसर 19 आ रहा। यस, तो ये 19 आता 19x और ये माइनस 19y और 167 माइनस 148 167 माइनस 148 इज इक्वल टू कितना आता ये भी 19 ही आ रहा। देखो ये भी 19 आ रहा। तो इस सारे इक्वेशंस को मैं 19 19 19 से डिवाइड कर दूंगा ना
तो ये 19 1 19 1 19 1 सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या आ जाता, एक और एक इक्वेशन आता x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया और ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 आ गया और ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो आपको इससे सॉल्व करना आसान होता था। अब इससे कैसे सॉल्व करना, आप जनरल एलिमिनेशन से करो, जल्दी आ जाता है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें आप जनरल ऐड कर लो, इसको ऐड कर लिया तो y और y चला गया, x प्लस x क्या होता 2x होता और 3 प्लस 1 4 हो गया। तो 2x इज इक्वल्स टू 4 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 4/2। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू आ गया 2। ठीक, जब x2 आ गया तो इसमें पुट कर लो, तो इसमें पुट करें तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये 2 उधर गया तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू आ गया 1। ठीक है, इक्वेशन देखने में बड़ा, तो इसको सॉल्व करने का जो अच्छा मेथड है वो ये है कि पहले जो इक्वेशंस दिए हुए हैं ना उनको एक ऐड करके एक नया इक्वेशन निकाल लेना, और यही दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके एक नया इक्वेशन निकालना, वो नए इक्वेशंस को सॉल्व करना, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन से करो। ठीक, ये थोड़े अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज ये नहीं आते। ठीक, ये आपका सीबीएसई गालिबन मेन बोर्ड एग्जाम का है, मेन एग्जाम का है ये सीबीएसई का। इधर देखो थोड़ा सा, अगर इसको हम और स्ट्रेट करेंगे ना लाइन, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन डालूं, ठीक, तो इसमें सिंबल्स कैसे लेते हैं पता नहीं। अगर इसके मैं पैरेलल एक लाइन बनाऊं ना, पैरेलल लाइन बनाऊं, तो ये पैरेलल लाइन ऐसी दिखती, देखो ये पैरेलल ऐसी दिखती, बिल्कुल पैरेलल लाइन ऐसी दिखती है। ठीक, अब ये पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, तो ऑब्वियसली जो थोड़ा सा भी अगर कर देंगे ना, थोड़ा भी अगर लाइन दो पैरेलल की जगह पे थोड़ा भी अगर ऐसा भी ये हो रहा है, थोड़ा भी अगर चेंज आ रहा ना, तो अल्टीमेटली जो है तो ना ये जाके एक दूसरे को मिलते हैं, अल्टीमेटली मिलते हैं। तो अब इन्हें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर ग्राफ्स टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज consistent with unique solution, consistent with infinitely many solutions, inconsistent but cannot be made consistent by extending these lines। तो देखो हमारे को अगर मालूम है कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन हो, चाहे मेनी सॉल्यूशंस हो चाहे वन सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन रहा जिसको, तो वो लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो अब क्योंकि ये थोड़ा सा बेंड है, इनको कहां जाके मिलेंगे, देखो अगर ये लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा, ये लाइन को और एक्सटेंड करूंगा और ये लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, तो ये आगे जाके मिल जाता है। ठीक, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है, कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही जगह पे मिलते हैं, फिर उसके बाद उन्हें इन्फिनिटली अगर चला गया तो क्या होता मालूम है, वो एक दूसरे को नहीं मिलता है, सिर्फ वन पॉइंट पे मिलता है। ठीक, सो नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। आप इसको कोई भी मेथड से कर सकते हैं, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड करो चाहे ये मेथड करो, बेटर है मैं समझता हूँ कि जो सिमिलर लुकिंग इक्वेशंस है ना, सिमिलर लुकिंग इक्वेशंस जिनके अंदर थोड़ा बहुत ये होता, तो उनको जो है सो ना आप एलिमिनेशन से करें तो ही आसान होता। देखो 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 15, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हमको क्या करना है, x का वेरिएबल दोनों का इक्वल करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो 8 से और इसको मल्टीप्लाई करो 7 से। नए इक्वेशंस क्या आते हैं, 7 8 56x और 2 8 16y और 5 8 हो गया 40। अब 8 7 56x प्लस 7 7 49y प्लस 15 7 कितना होता 105। तो देखो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस 56 अब सब्ट्रैक्ट ही करना बोल के कैसे मालूम होता, इधर देखो इन दोनों को हमारे को कैंसिल आउट करना है, इसीलिए हम दोनों को बराबर करें। अब दोनों प्लस है वो तो कैंसिल आउट नहीं होते, तो हमारे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करें तो ये आगे का सिंबल भी चेंज हो जाता है, इसका भी और इसका भी। जैसे कि ये 105 प्लस था, अब क्या हो गया, नया सिंबल उसका माइनस 105 हो गया। तो देखो 56x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 49 माइनस 16, तो माइनस 49 और माइनस 16 ये हो गया 5 और ये हो गया 65, माइनस 65y इज इक्वल टू माइनस 105 प्लस 40, ये प्लस 40 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता, 105 में से 40 गया तो 65 बचता। क्योंकि बड़े नंबर का सिंबल नेगेटिव है तो
माइनस सिंबल। अब देखो दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता, y इज इक्वल्स टू 65/65, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, y इज इक्वल्स टू हो गया 1। अब y 1 हो गया तो क्या करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। क्या है, 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू 1 इधर पुट करो, तो 7x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, तो 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, ये 2 इधर गया तो प्लस हो गया, 7x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, 7x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7, x इज इक्वल्स टू 7/7, x भी 1 ही आ रहा। ठीक, x का वैल्यू भी 1 ही आ रहा है यहाँ पे। स्टूडेंट्स अभी गलीबन टाइम पूरा हो चुका है, तो और कुछ क्वेश्चंस भी हमारे को करना था, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी चीज़ें कवर हैं। तो अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो भी आप कमेंट्स वगैरह में करके डाउट पूछिए, और क्वेश्चंस जो है सो ना प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी चाहिए तो मैसेज करिए मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का तो नहीं होता, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ से मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूरे आपके मिड टर्म के क्वेश्चंस के आते हैं, सीबीएसई बोर्ड के और जो स्टेट बोर्ड के हैं वो लोग भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।